जो आप बता रहे हो कि मैं प्रश्न नहीं समझ पाई, अनिकेत तुम्हारा। अनम्यूट करके बोलो। तो इसका मतलब मैं यही पूछ रहा हूँ माता जी कि चिंता से कैसे निकले। आप बताइए, आपने थोड़ा बताया तो मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन मिल जाता तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, कि हम चिंता से कैसे निकले। देखिए, जी अभी माता। क्या, यही यही प्रश्न है ना कि एक अभी हमने इसको कंप्लीट नहीं किया। तो महाराज ने बहुत प्रैक्टिकल टिप दिया कि हम इस्कॉन वाले किताबी कीड़े तो बन गए हैं। यह हमारे पास भक्ति शास्त्री आ गई, आईडीसी का कोर्स आ गया, है ना। पर जो हम पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। अभी मैं बहुत बड़ी बात बोलूं तो एक्चुअली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी भी मेरे अंदर भी नहीं है। तो मैं ये नहीं, जो भी बात बोल रही हूँ वो एक्चुअली, जैसे अनिकेत ने शुरू में कहा कि मैं अपने आप को प्रीच कर रहा हूँ, उसी प्रकार से मैं भी अपने आप को प्रीच कर रही हूँ। है ना, चिंता सबको ग्रस्त करती है। लेकिन हमारे मेडिकल फील्ड में एक बात कही जाती है कि जब एक बड़ी बीमारी आपके शरीर को लग जाती है, तब एक छोटी बीमारी आपके शरीर को लग नहीं सकती। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको कैंसर हो गया है तो आपको खांसी जुकाम जैसी छोटी छोटी बीमारियां नहीं लगेंगी। या ऐसा कहा जाता है कि हम हमारे पास ना क्या होता था, अभी यही मौसम चल रहा है जिसमें डेंगू के केसेस बहुत आते हैं, है ना। ये बारिशों का मौसम है दिल्ली में, और यहाँ पे डेंगू के केसेस बढ़ जाते हैं इस मौसम में। तो पेशेंट क्या होता है, हमारे पास रिपोर्टें लेके आते हैं, और उसमें डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, NS1 एंटीजन का रिपोर्ट पॉजिटिव आया होता है। तो हम और भी टेस्ट करते हैं, क्योंकि बुखार नहीं उतर रहा होता, तो हम और भी टेस्ट लिखवा देते हैं। NS1 एंटीजन का लिखवा देते हैं, फिर हम यूरिन टेस्ट भी करा देते हैं, अरे कहीं बुखार यूरिन इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं आ रहा। और फिर साथ के साथ हम टाइफाइड का भी टेस्ट लिख देते हैं, कहीं टाइफाइड की वजह से तो बुखार नहीं आ रहा है, मलेरिया का भी लिख देते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि जिसका डेंगू पॉजिटिव आता है, उनके अंदर टाइफाइड के भी लक्षण आते हैं, और वो टाइफाइड का भी टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो बहुत सारे पेशेंट घबराते हुए आते हैं, अरे ये तो डेंगू भी आ गया, टाइफाइड भी आ गया, कितनी बीमारी हो गई। लेकिन मेडिकल बुक्स में ऐसा लिखा है कि जब डेंगू पॉजिटिव आ जाता है और पेशेंट में सारे सिम्टम्स हैं और डॉक्टर ने उसको डेंगू पॉजिटिव बोल दिया है, जो टाइफाइड का टेस्ट आता है वो फॉल्सली पॉजिटिव आता है। मतलब कि वो होता नहीं है, लेकिन वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। अभी तक समझ में आया? थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में बता रही हूँ। समझ में आया? राइट, यस और नो? है ना। सो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को अभी टाइफाइड नहीं है, उसको डेंगू ही था, लेकिन डेंगू के साथ उसके लक्षण ऐसे दिख रहे हैं कि वो टाइफाइड का रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन टाइफाइड उसके में है नहीं। तो इस निष्कर्ष पे पहुंचे डॉक्टर कि जब कोई बड़ी बीमारी आपको ग्रस्त कर लेती है, तो छोटी बीमारियां ग्रस्त नहीं कर पाती। ये पॉइंट अभी तक समझ क्लियर है ना? ठीक है। और अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाता है, जैसे आप जंगल में जा रहे हैं और कांटा चुभ जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप क्या करेंगे? आप उस कांटे को निकालने का प्रयास करेंगे। अब उस कांटे को निकालने के प्रयास के लिए आप क्या देखेंगे जंगल में? आप उससे बड़ा कांटा देखेंगे। आप एक बड़ा कांटा देखेंगे जिससे आप वो उस छोटे कांटे को निकाल पाए। अभी तक क्लियर? तीसरा एग्जाम्पल देती हूँ, और ऐसा भी कहा जाता है, जहर जहर को मारता है। हमारा होम्योपैथी का प्रिंसिपल भी है, सिमिला सिमिलबस क्यूरेंटर। हमारी पूरी होम्योपैथी जो है इस पे चलती है कि जहर जहर को मारता है। हम क्या करते हैं एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर, हम पेशेंट की बात सुनते हैं, उसका पर्सनालिटी लिखते हैं कि ऐसा ऐसा इसका पर्सनालिटी है, इसके अंदर गुस्सा ज्यादा, इसके अंदर द्वेष ज्यादा, इसके अंदर राग ज्यादा है, इसके अंदर ईर्ष्या ज्यादा है, ऐसे ऐसे हम करके सिम्टम्स बनाते हैं। या इस व्यक्ति को चिंता बहुत होती है, इसको पैसों का बहुत वो रहता है, इस व्यक्ति को बिजनेस का बहुत रहता है, या इस व्यक्ति की पर्सनालिटी झूठ बोलना है, इसकी झूठ बोलने वाली प्रवृत्ति है, या इसकी दयावान प्रवृत्ति है। तो हम वो प्रवृत्ति रख लेते हैं, और वो व्यक्ति उस चीज से बीमार है। हम पूरा पर्सनालिटी लेते हैं, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। हम उसका दिमाग जानने का प्रयास करते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है बीमारी को लेके। या बीमारी जैसी उग्र अवस्था होती है ना, कि उसमें व्यक्ति जो है अपनी अपनी ही भाषा बोलेगा। जैसे
किसी का तवे के गरम गरम तवे पे हाथ रख दे तो वो अपनी मातृभाषा में ही चीखेगा। वही माँ गाली भी देगा तो वो अपनी मदर्स टंग में देगा। तो जब व्यक्ति बीमार होता है तब हम उससे बुलवाते, भाई तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो इरिटेटेड व्यक्ति वही बोलेगा जो जिससे वो तड़प रहा होगा। समझे मेरी बात। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारी दवाइयां हैं और प्रत्येक दवाई की एक पर्सनालिटी है। ये वाली जो दवाई जो होती है इसमें हमने देखा, ये वाली दवाई देने से एक हेल्दी व्यक्ति में वो लक्षण उत्पन्न होते हैं कि वो चिड़चिड़ा हो गया, उसमें गुस्सा आ गया। तो इसको हम कहते हैं प्रूविंग। हमारी दवाई कैसे फाइंड होती है कि हम कोई भी नेचर में से पदार्थ लेते हैं, उसको इतना घोटते हैं, इतना घोटते हैं, इतना घोटते हैं कि वो पदार्थ का जो उसके अंदर मात्रा होती है वो कम हो जाती है और वो पदार्थ पूरा एनर्जी फॉर्म में हो जाता है। उसके अंदर हम थोड़ा सा अल्कोहल डालते हैं जिसको स्पिरिट कहते हैं, ताकि वो पदार्थ कभी खराब ना हो। जैसे अचार के अंदर हम विनेगर डालते हैं कि ताकि वो अचार खराब ना होए, उसी प्रकार इस जगत में जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, जितने भी सांपों के जहर हैं, कॉकरोच हो गए, या कोई भी हमारे लिए हर चलती चीज, इवन चौक से लेके ईगल, ईगल क्यों क्या कहते हैं, गरुड़, ईगल क्या होता है, ईगल के पंख से लेके आ, मछली के फिन से लेके, मछली की स्किन से लेके समुद्र के आ, तट वाले पानी से लेके समुद्र के बीच वाले पानी को, सबको हमने घोटा, जहरों को तक भी घोटा। और उस जहर को इतना घोटा, इतना घोटा कि जो उसके अंदर मटेरियल तत्व था वो खत्म हो गया और वो प्योर एनर्जी बन गया। उसमें अल्कोहल डाल के हिला के गोलियों में डाल के हम देते हैं। अब उस व्यक्ति का क्या वो दवाई की क्या पर्सनालिटी है, तो इसको हम कहते हैं प्रूविंग्स। प्रूविंग्स क्या होती हैं कि एक हेल्दी व्यक्ति को लेते हैं जिसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, और वो एनर्जी वाली जिसको हमने घोट घोट के अल्कोहल डाल के वो वाली दवाई उस व्यक्ति को खिलाई जाती है, और उसको बताया नहीं जाता कि तेरे को ये दवाई खिला रहे हैं। उसको सातों दिन वो दवाई खिलाई जाती है, और सातों दिन के बाद उसको कहते हैं कि अब तू सोच, तू ड्रीम्स देख, तेरे क्या ड्रीम्स आ रहे हैं तूने लिखना है। ठीक है, तेरे दिमाग में क्या ख्याल आ रहे हैं वो तुझे लिखना है। क्या तू उग्र हो रहा है, क्या तेरे अंदर ईर्ष्या आ रही है, जो तू पहले हेल्दी था, है ना वो। फिर हम उसके सारे ब्लड टेस्ट करके देखते हैं, क्या उसकी हार्ट की गति तेज तो नहीं हुई, क्या उसकी पल्स तेज तो नहीं हुई, क्या उसका मलमूत्र त्यागने की कैपेसिटी ज्यादा तो नहीं हो गई, क्या वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा खा रहा है, या वो छोटी छोटी बातों पे शांत रह रहे, पहले उग्र हो जाता था। तो हम उस व्यक्ति को एक जर्नल दे देते हैं। और ये एक व्यक्ति के साथ नहीं होता, ऐसे 100 की मात्रा में हेल्दी लोगों को वो दवाई खिलाई जाती है, और 100 की मात्रा में उन लोगों के लिखे हुए जर्नल्स जो होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं, है ना। नो, कईयों में प्लासेबो भी दी जाती है, लेकिन कईयों में दवाई भी दी जाती है। वो पूरा जर्नल्स हम कलेक्ट करते हैं, और फिर जिसमें वो कॉमन चीजें आ रही होती हैं, जैसे एक दवाई बनती है सांप के जहर से, उसको लैकोसिस कहते हैं। उसमें क्या होता है, उस व्यक्ति को टाइट कपड़े बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, वो गले पे मतलब हाई नेक नहीं पहन सकता, टाई नहीं पहन सकता, पेट के ऊपर बेल्ट नहीं लगा सकता। तो ये सारे सिम्टम्स हमने 100 व्यक्ति में देखा कि उन्होंने टाई पहननी छोड़ दी, वो बेल्टें ढीली पहनने लग गए। तो जब ये 100 व्यक्तियों में ये सिम्टम जर्नल में लिखा आ गया, तो ये जो सिम्टम है, ये जो पर्सनालिटी उस दवाई की बन गई। अभी तक जितना मैं बता रही हूँ समझ में आ रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, थोड़ा सा होम्योपैथी के बारे में बता रही हूँ, पर इसको मैं जोड़ूंगी। समझ आ रहा है? यस या नो? नहीं तो ये एग्जाम्पल छोड़ दूंगी। प्लीज राइट। ममता, अनिकेत, बाकी सारे अभिषेक। सो हमने देखा फिर क्या हुआ, जब हमने एक हेल्दी मनुष्यों में से उस दवाई की पर्सनालिटी कलेक्ट कर ली। अब हमारी एक दवाई है टारंटुला, ये बनती है स्पाइडर से, है ना। एक जहरीले अफ्रीकन स्पाइडर से बनती है ये दवाई। और इस दवाई का जो हमने प्रूविंग किया, तो हमने देखा कि ये व्यक्ति जो है झूठ बोल रहा है।
इस व्यक्ति को दूसरे को तड़पाने में बड़ा मजा आता है। वो ऐसे 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 कांड कर देता है कि जिससे दूसरा व्यक्ति इतना ज्यादा दुर्बल हो जाए, रोए, और उससे उसको मजा आता है। और दूसरा हमने देखा ये दवाई हेल्दी लोगों को देख के, कि जैसे ही वो म्यूजिक सुनते हैं वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते, वो पागलों की तरह नाचने लगते हैं। चाहे वो किसी सभा में क्यों ना बैठे हो, चाहे वो एकांत में क्यों ना हो, चाहे वो सड़क पे क्यों ना हो, जैसे ही ये म्यूजिक सुनेंगे वो पागलों की तरह अपना नाचना शुरू कर देंगे, उनको कोई शर्म नहीं आती। तो ये हमने दवाई का सिम्टम्स देखे। अब यदि मेरे पास ऐसा व्यक्ति आता है, ऐसा बच्चा आता है जो लोगों को तड़पा रहा है, लोगों को मार रहा है, और फिर ऐसे बनता है कि मैं उसको खत्म कर दूंगा, प्लानिंग कर रहा है, मर्डर कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो ये व्यक्ति कौन है? ये टारंटुला हो सकता है। अब हमने दवाई पढ़ी कि दवाई की पर्सनालिटी और जो व्यक्ति आया उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल वैसी है। अब क्या करेगा? जहर जहर को मारेगा। इस व्यक्ति बहुत, ये मर्डर भी कर सकता है, ये लोगों को परेशान कर सकता है, और इसको इस बात का कोई भी रिमोर्स नहीं होगा, इसको इस बात का कोई भी पछतावा नहीं होगा, दुख नहीं होगा। अब ये ऐसा बढ़ता जा रहा है, अब ये मेरे पास व्यक्ति आया, डॉक्टर साहब मेरे बाल झड़ रहे हैं। तो अब नॉर्मल सी कंप्लेंट लेके आके, डॉक्टर साहब बाल झड़ रहे हैं। फिर हमने उससे पूछा, भाई अपने बारे में बता, क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या स्ट्रेस? डॉक्टर साहब वो व्यक्ति ने मेरा करा, मैं उसको समझा दूंगा, मैं गुंडे बना सकता हूँ, मैं उसका मर्डर कर सकता हूँ। अभी तो मैंने ऐसा प्लान किया कि उसकी बीवी की मैंने ऐसी ऐसी फोटोएं निकाली हैं कि मैं अखबार में छपवा दूंगा, और वो यू नो शर्मसार हो जाएगा। अगर ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा कि वो एक किस परिस्थिति में बैठ के वो क्या बोल रहा है, उसका जहर बढ़ चुका है, वो बीमार है, क्योंकि आप मॉरल्स भी छोड़ते हो तो आप बीमारी के स्तर पे हो ना, आप चिंता ही कर रहे हो कि मेरे को उससे दुश्मनी निभानी है, तो ये भी एक चिंता ही है कि कैसे निभाऊं, कैसे उसका बुरा करूं, क्या करूं क्या करूं। तो ये जहर है। अब मेरे पास एक ऐसी दवाई है जो इस जहर को कम कर सकती है। इससे बड़ा जहर है, जैसे ही मैं ये बड़ा जहर देती हूँ, ये छोटा जहर कम हो जाता है। जो उसकी तीव्रता होती है कि मैं उसको मार दूंगा, उसकी बीवी को नंगा कर दूंगा, उसकी बीवी को पूरे सरेआम कर दूंगा, वो तीव्रता उसकी कम हो जाती है। और वो कहता है चलो छोड़ो, मुझे क्या करना है, ये संसार में रह के क्या करना, छोड़ मैं अपना काम करूं। तो उस व्यक्ति का मन बदल जाता है। ठीक है। तो ऐसे होम्योपैथी वर्क करती है, जहर जहर को मारता है। तो ये कहने का मतलब है कि मैंने क्या दिया उसको? मैंने उसको जहर नहीं दिया, मैंने उसकी एनर्जी दी, और वो एनर्जी जो थी वो ज्यादा बढ़ गई। अब वो एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई, जो उसका छोटा वाला जहर था वो खत्म हो गया, और जो मेरी एनर्जी का जहर था वो रहा। अब जैसे ही मैं दवाई बंद करूंगी तो वो भी खत्म हो जाएगा और वो हेल्दी हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस एंड नो, समझे? तो जब आप एक बहुत बड़ी चीज आगे डाल देते हो तो आपकी जो वो वाली चिंता होती है वो हट जाती है। जैसे कि जैसे ही आपके शरीर में डेंगू आ जाता है तो आपको टाइफाइड जैसी बीमारी नहीं हो सकती। चाहे आप कितने पिछले कितने सालों से आपको टाइफाइड हो रहा है, लेकिन यदि आपके शरीर में इस बार डेंगू का लक्षण आ गए तो आपको टाइफाइड नहीं होगा। उसी प्रकार से यदि हम कृष्णाग्रस्त हो गए तो माया ग्रस्त नहीं रह सकती। गेटिंग माई पॉइंट? अभी चिंता क्यों है? क्योंकि हम माया से ग्रस्त है, माया रूपी एक पॉइजन हमारी बॉडी में फैला हुआ है। इसीलिए हमें गुस्सा आता है, इसलिए हमें ईर्ष्या होती है, इसलिए हमें रोना आता है, हम चिंता करते हैं, अरे यार मेरे साथ उसने ऐसा किया, मैं उस समय ये क्यों नहीं बोल पाया। देखो दो ही चीज होती है, लेमेंट करना और फ्यूचर के बारे में सोचना। लेमेंट करते हैं हम पास्ट का, हाय ब्रूड करते हैं हम, हाय ये हो गया मेरे साथ, उसने धोखा दे दिया, मैं कैसे मूर्ख बन गया। या हमें आने वाले कल की चिंता होती है, क्या करेंगे, पैसे होंगे कि नहीं, क्या नहीं होंगे। तो माया रूपी जहर जब हमारे शरीर में पहुंच जाता है, अब माया रूपी जहर को कम करने के लिए एक बड़ा जहर कौन सा है? कृष्णा। गोपियां भी कहती हैं कृष्ण तुम्हारा जो विरह है ना, वो कैसा है, वो गन्ने के जूस की तरह है। गन्ने का जूस, गरम गन्ने की जूस की तरह है, मीठा तो है लेकिन इतना गरम है, ना उगला जाता है ना निगला जाता है।
यदि आपके दिमाग में यही चलेगा मेरे को अपनी 16 माला कंप्लीट करनी है, अच्छे से करनी है, अरे मैंने अपने गुरु महाराज को वादा किया था कि मैं ऐसे करूंगा, 4 प्रिंसिपल फॉलो करूंगा, अरे मेरे को मंदिर के लिए डोनेशन कलेक्ट करनी है, और मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये, जब आपका दिमाग इन्हीं चीजों में, स्पिरिचुअल टेंशन में ही व्यस्त रहेगा, तो माया रूपी वो जहर धीरे 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 कम हो जाएगा। मैंने एक लेक्चर में सुना था कि देखिए सबसे उच्च स्टैंडर्ड क्या है, कैच कृष्णा, कृष्ण ग्रस्त हो जाओ। मतलब कृष्ण, जैसे अनिकेत ने कहा ना कि महाराज कह रहे हैं सेंटर में अगर कृष्ण होंगे ना तो ये चार दीवारियां खड़ी रहेंगी, लेकिन अगर सेंटर में कृष्ण नहीं हुए तो पहली बार में, पहले हवा के झोंके में या पहली बारिश में ये दीवारें गिर जाएंगी। तो यदि कृष्ण के लिए सोचना, कृष्ण के लिए भोग बनाना है, कृष्ण के लिए बर्तन मांजना है, कृष्ण के लिए घर साफ रखना है, अरे सुबह 5 बज गए, उठो उठो, कृष्ण को उठाना है, मंगल आरती करनी है, अरे स्नान भी तो करना है, अरे उठो। तो जब दिमाग में इतनी सारी चीजें खुली होंगी, तो क्या आपको माया रूपी जहर की चिंता सिखा सजाए, प्रॉब्लम करेगी? नहीं। हमें चिंता इसीलिए रहती है क्योंकि अभी माया रूपी जहर ज्यादा है, और हमारे सामने होम्योपैथिक दवाई है कृष्ण नाम की, पर हम वो लेना ही नहीं चाहते, हम आलसी हैं। हमको हमें हमें होम्योपैथी पे विश्वास ही नहीं है। क्या कर देंगी ये छोटी छोटी सफेद गोलियां हैं? हम तो जाएंगे सर्जन के पास, है ना, हम पहले माया से थपेड़े खाएंगे, चांटे पड़ेंगे, दे धड़ाधड़, है। हमने पढ़ते रहे, कोई बात नहीं, सर्जन के पास ही जाएंगे, सर्जन और चांटे मारेगा। मोटिवेशनल स्पीकर, ओ यू कैन डू इट, तुम प्रयास करो। हाँ, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे, ये अंगूठी, ये अंगूठी, ये अंगूठी, 5-10 उंगलियों में अंगूठी पहन ली। अब एस्ट्रोलॉजर कहेगा एक और अंगूठी पहननी है, कहाँ पहनोगे भाई, है ना, गले में लटका देंगे। आजकल क्रिस्टल्स के वो बहुत सारे लोग ऐसे चूड़े की तरह, तो इतने सारे क्रिस्टल्स के वो, गले में क्या, हाथ में क्या, सर पे क्या, सारी जगह स्टोन स्टोन। नहीं नहीं, होम्योपैथी कहाँ वर्क करती है? ये छोटी छोटी सफेद सफेद गोलियां ये थोड़ा ना हमें ठीक कर देंगी। अरे ये तो सिंपल से खांसी जुकाम के लिए, नहीं नहीं नहीं। यदि आपको विश्वास नहीं है होम्योपैथी पे, तो होम्योपैथी आपको कभी भी ठीक नहीं करेगी। उसी प्रकार हमें विश्वास नहीं होता कृष्ण पे, कृष्ण का नाम, हरि नाम, नहीं नहीं, हम तो बड़े यज्ञ करेंगे, जब तक पूरे रूम में धुआं ना हो जाए, जब तक आहुतियां ना दी जाए, जब तक जोर जोर से ओम ओम ना बोला जाए, जब तक 101 ब्राह्मणों को बिठा के अपने हाथ से भोज ना कराया जाए, उनको दान ना दिया जाए, और अखबार में हमारी फोटो ना छपे, तो ये चीज होती है। कृष्ण नाम, अपने कमरे में बैठ के एक आसन में, तुलसी के समक्ष, और किसी को भी नहीं बताना, सुबह 4 बजे, ये थोड़ा ना ठीक कर देगा, ये थोड़ा ना ठीक कर देगा। अरे ये पढ़ने वाली बातें हैं, बस ये पढ़ो। होम्योपैथी नहीं करती, सफेद गोलियां कुछ नहीं करती। सो वही हमारा हाल है। पर जब हम दुनिया से देखें, कभी हमें चांस मिलता है, जब हम दुनिया से बहुत थप्पेड़े खा आते हैं, उसके बाद हम हरि नाम करते हैं। कि देखिए आयु तो बढ़ रही है, कितनी परिक्रमा लगा लोगे, कहाँ कहाँ जा लोगे, है ना, कितने ये धाम कर लोगे। धाम लोग पहले इसलिए करते थे क्योंकि साधु अवेलेबल नहीं थे, धामों में साधु मिलते थे, तो उनसे जाके शिक्षा लेते थे। आजकल धाम पर्यटन का स्थान हो गया, पिकनिक का स्थान हो गया। वहां जाके मुंह पे राधे राधे छपवा के, सेल्फी खिंचवा के, हाथ में कुल्हड़ वाले गिलास में लस्सी और ऊपर मलाई मार के करके हुए पीते हुए फोटो खिंचवाना आजकल ट्रेंड हो गए। तो ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है, हृदय का परिवर्तन है। और जब आपका हृदय कृष्ण ग्रस्त हो जाएगा, तो छोटी छोटी बीमारियां लगनी बंद हो जाएंगी। बड़ी बीमारी लग गई ना, रोग लगा, कृष्णा का रोग लग गया, तो फिर छोटी छोटी बीमारियां नहीं होंगी। अभी उद्धव आया था ना, उद्धव आया था ब्रज में, लाला के कृष्ण ने कहा बेटा तू जा, उद्धव तू जा, वहां मेरे माता पिता को समझा, गोपियों को समझा। अब उद्धव को क्या रोग था? ज्ञान का। ये ब्रह्म ज्योति है, ये परमात्मा है, ये भगवान है, ये भागवता तत्व है, ये परमात्मा तत्व है, सत संदर्भ है, ये चीज है, ये शास्त्र ऐसे कह रहे हैं, श्लोक से उसे कंठस्थ, आगे से पीछे और पीछे से आगे करवा लो। उद्धव को सब आता था, एवरीथिंग, है ना। अभी भगवान ने कहा जरा जाइयो, तेरे को बीमारी हो गई है ज्ञान की, तेरा इलाज कराने भेज रहे हैं ब्रज। वृंदावन गया,
हाँ, ज्ञान की बाजे डुबडुबी, प्रेम का बाजा ढोल। अब डुबडुबी क्या, ढोल बजेगा तो क्या डुबडुबी सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी ना। तो उद्धव ने वहां जाके देखा, राधा रानी और ललिता सखी को सुना रहे हैं, अरे अपना मन कृष्ण में लगाओ। वो कि ललिता सखी कह रही है, अरे उद्धव मन नहीं 10-20, एक ही मन था, कृष्णा के साथ चला गया, और तुम कह रहे हो कृष्ण में मन लगाओ। हम चाहते हैं हम कृष्ण से मन हटाएं तो हम कोई काम कर सके। हमें कृष्ण रूपी बीमारी ने ग्रस्त कर लिया है, इतनी बड़ी बीमारी हमारे ग्रस्त हो गई है कि बस सोचना कृष्ण के बारे में, खाना कृष्ण के बारे में, हर चीज हम कृष्ण 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 कर रहे हैं। हमें यहाँ से कैसे निकलना है, हम कैसे निकलेंगे उद्धव? हमें यहाँ से निकाल। वहां उद्धव ज्ञान दे रहा है, प्रैक्टिकल बात है, उद्धव थियोरिटिकल बात कर रहा है, थ्योरी बोल रहा है। और वो सामने देख रहे हैं, अरे ये थ्योरी क्या, ये तो प्रैक्टिकल करके बैठी है, इनके अंदर तो प्रैक्टिकल है, ये तो कृष्णमयी हो रही है। उद्धव को इतनी लज्जा आई, इतनी लज्जा आई कि उनकी धूली सर पे लगाई, गया था सुबह से लेके शाम तक वापिस आने में, गया और 6 महीने तक वापिस ना आया। 6 महीने के बाद भी जबरदस्ती वापिस आया तो बिल्कुल हाल खराब। गया था एकदम टाई शाई, बूट वूट अंगूठियां जेवर, एकदम ऐसे राजकुमार बन के आया, एकदम फकीर फटीचा, कपड़े खराब, पूरे शरीर के ऊपर ब्रज धूली लगी हुई है, बालों में कॉम्ब नहीं करी, तेल नहीं करे, बाल यूं बिखरे हुए, और राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण बोलता हुआ उद्धव वापिस आया। उन्होंने कहा कृष्ण का, उद्धव हुआ क्या है? वेयर इज योर सूट, वेयर इज योर टाई, वेयर इज योर बेल्ट? तुम तो जेंटलमैन बन के गए थे, अब तुम मैडमैन बन के कैसे आ गए? उन्होंने कहा मेरा अपग्रेडिंग हो गया है, मैं पीएचडी करके आया हूँ, अब मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया, अब मैं कृष्णग्रस्त हो गया हूँ, तो ज्ञान रूपी बीमारी मेरे को नहीं लगेगी, ये थ्योरी नहीं लगेगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, चिंता से मुक्त होने का कारण क्या है? अभी भौतिक चिंता से मुक्त होने का कारण है स्पिरिचुअल चिंता। और स्पिरिचुअल चिंता क्या होगी? क्या मैं इस लाइफ टाइम में कृष्ण के पास जा पाऊंगा? क्या मैं इस लाइफ टाइम में कृष्ण को पा पाऊंगा? क्या मैं अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन फुलफिल कर पाऊंगा? क्या मैं 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो कर पाऊंगा? क्या मैं सुबह मंगला आरती के लिए उठ पाऊंगा? क्या मैं इतना अपना श्रवण कर पाऊंगा? तो जब आप में स्पिरिचुअल, वंस अपॉन अ टाइम तमाल कृष्ण महाराज आए, किसके पास आए? प्रभुपाद के पास आए। बॉम्बे टेम्पल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बॉम्बे टेम्पल वाज अ वेरी हेडेक फॉर शिला प्रभुपाद। तमाल कृष्ण महाराज आए, प्रभुपाद प्रभुपाद प्लीज 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 मुझे यहाँ से हटा दीजिए, मुझे किसी और प्रोजेक्ट में डाल दीजिए, मैं बॉम्बे का नहीं कर सकता। प्रभुपाद ने कहा क्यों, क्या हो गया? प्रभुपाद मेरी माला नहीं हो रही, मेरे दिमाग में सिर्फ बॉम्बे चलता रहता है, उस व्यक्ति से मिलना है, उसको ऐसे समझाना है, उसके लिए ऐसे पेपर्स करने हैं। प्रभुपाद प्रभुपाद प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, मेरी माला नहीं हो रही, मेरा हेडेक हो रहा है, मेरा सर फट जाएगा। प्रभुपाद कहते वाह दैट्स नाइस, सेम हेयर, सेम यार, मेरा भी सर दुख रहा है, मेरी भी माला नहीं हो रही, ये सर फट रहा है। तो प्रभुपाद क्या करें? प्रभुपाद से इट इज नाइस बिकॉज दिस इज स्पिरिचुअल टेंशन, दिस इज अ टेंशन फॉर कृष्णा, की कृष्ण का मंदिर बनाना है। राधा रस बिहारी को प्रॉमिस किया है कि राधा रस बिहारी रास डांस में नाच रहे थे, और जहां पे वो रुके प्रभुपाद कह रहे मैं वहीं पे टेम्पल बनाऊंगा। अभी वो बेचारे झोपड़ी में खड़े हैं जो लीक हो रही है, कोई भोजन का टाइम नहीं है। सी देखिए, अभी जहां तक भी सारे टेम्पल्स जहां पे भी है ना इस्कॉन के, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां राधा कृष्ण नहीं आते, क्योंकि राधा कृष्ण की सेवा के स्टैंडर्ड्स वेरी हाई है, यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल, इतनी चीजों का भोग लगना चाहिए, एंड इतना समय शयन होना चाहिए, इतनी आरती होती है। तो आप देखेंगे जितने भी टेम्पल्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां पे कौन होते हैं? वहां पे जगन्नाथ जी हैं, वहां पे गौर निताई है, तो वो सेवा एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत मर्सीफुल है, वो ले लेंगे। पर राधा कृष्णा जो है, वो जब टेम्पल फुल्ली कंस्ट्रक्ट हो जाता है, पुजारी नियुक्त हो जाते हैं, टेम्पल के जो डीटी किचन है वो वर्किंग हो जाती है, डीटी ड्रेसिंग रूम हो जाता है, ज्वेलरी आ जाती है, गार्लैंड सेवा, प्रॉपर ये सेवाएं सब अपॉइंट हो जाती हैं, तब राधा कृष्ण को बुलाया जाता है। अभी टेम्पल ऑफ मुंबई टेम्पल में क्या हुआ, राधा कृष्ण तो पहले ही आ गए, राधा कृष्ण तो आ गए, वो तो झोपड़ी के अंदर खड़े हैं,
एक बड़ी सी स्लैब डाली, वहां राधा रस बिहारी खड़े हैं, ऊपर झोपड़ी है, बारिश आती है लीक करता है ना, चूहे घूम रहे हैं, प्रसादम नहीं रख सकते, कॉकरोच है, डिवोटीज को हैजा फैल जाता है, और वहां पे इतनी मच्छर काट रहे हैं, डेंगू मलेरिया टाइफॉइड डिसेंट्री, स्टमक में डायरिया, ये सारी लूज मोशन, ये सारी फूड पॉइजनिंग, ये सब डिवोटीज को हो रहा है वहां पे, बहुत बुरी अवस्था में है। लेकिन उसके उपरांत भी डिवोटीज वहां खड़े हैं, तो प्रभुपाद क्या है, यही चीज जो है तुमको कृष्ण के पास ले जाएगी, यही चीज। क्योंकि तुम्हें कृष्णमय बनना है। ये इनके इन प्रकार है ना, मन कृष्णा निवेशते, मन कृष्ण अभी यशोदा मैया सुबह उठ के मंगला आरती करती थी क्या? यशोदा मैया सुबह उठ के क्या 16 माला जप करती थी? नहीं। वो सुबह उठती थी, वो दही मथ रही है, तो उनकी चूड़ियां जो है आपस में करताल की तरह आपस में जा रही है, और वो मथ रही है, और वो क्या गा रही है? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव है सखेती, गोविंद दामोदर माधवेति। और फिर क्या अपनी लैंग्वेज में वो डिस्कस करिए, अरे कृष्णा ने कल मिट्टी खाई, अरे कल वो गोपी आई, उसने कृष्ण के बारे में ऐसे कहा, अरे मैं अच्छा मक्खन निकालूं, ये लाला मेरा क्यों इधर उधर चोरी करने जाता है, इसके कपड़े इस्त्री करके रख दूं, अरे अभी ये उठ जाएगा तो अभी ये कहेगा कि मुझे ये दो मैया वो दो, गौचरण के लिए। तो व्हाट इज शी थिंकिंग? शी इज थिंकिंग ओनली अबाउट कृष्णा। सेंटर में कौन है? कृष्णा। 16 माला करने का क्या है कि कृष्ण के बारे में सोचना, कृष्ण को सेंटर में बनाना। पर अभी हमारी इतनी परिपक्व मैच्योर अवस्था नहीं है कि हम कृष्ण के बारे में सोच पाए। इसीलिए अभी हम ABCD जो है, इंग्लिश जो है, A4 साइज पेपर पे नहीं लिख सकते, इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने लाइनों वाले पेपर दे दिए। मैथ्स हम अभी प्रॉपर ऐसे नहीं लिख पाते, तो हमारे गुरु महाराज ने बॉक्सेस बना के दे दिए कि यहाँ 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो। नहीं तो हमारा 1 कहीं जा रहा है, 2 जा रहा है। क्योंकि हम अभी भगवान के बारे में 24x7x365 डेज नहीं सोच पाते, चिंतन नहीं कर पाते, इसीलिए गुरु महाराज ने कहा मंगला आरती में हो, विग्रह सेवा करो, भगवान को नहलाओ धुलाओ, भोजन पवाओ, है ना, 16 माला का जप करो, भगवान को समय पे सुलाओ। इसीलिए बुला दिया, टाइमर लगा दिया, ताकि हर टाइम हमें धीरे धीरे घंटे में 1 बार कृष्ण का स्मरण हो, पहले पूरे दिन में 4 बार कृष्ण का स्मरण हो, फिर 8 घंटे में हो स्मरण, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करते करते हर पल, पहले पूरे दिन में हमें 1 बार कृष्ण का स्मरण हो रहा है, फिर थोड़े देर के बाद हमें 16 घंटे में 1 बार कृष्ण का स्मरण हो रहा है, फिर 8 घंटे में, फिर 4 घंटे में, फिर 2, फिर 3, फिर एक एक घंटा, फिर आधे घंटे में, फिर 15 मिनट में, और ऐसे ऐसे करके हर क्षण हमें कृष्ण का स्मरण करना है, तभी हमारी लाइफ सक्सेसफुल होगी। तो अभी माया रूपी चिंता को जो आपका हृदय ग्रस्त है, उसको हटाने के लिए होम्योपैथी दवाई कृष्ण का चिंतन शुरू कर दो, कृष्ण का वो कर लो, कन्विंस हो जाओ कि यही पार लगाएगा, चाहे अभी कितनी भी मुख से गाली निकल रही है, अभी कितना भी मन में ईर्ष्या है, ये है, कृष्ण को बोलो, कृष्ण हो नहीं रहा, कर रहा हूं मैं। तो वो क्या कहते हैं, सबसे उत्तम स्तर क्या है? कैच कृष्णा, है ना। लाला भागे थे तो मैया पीछे भागी लाला को पकड़ने के लिए, जब उन्होंने मक्खन की मटकी कर दी, दामोदर लीला कर रही है, अभी मैया भाग रही है, भाग रही है। दिवाली वाला दिन है, 1000 काम होते हैं भैया दिवाली वाले दिन, घर सजाना होता है, साफ रखना होता है, हर प्रकार के मिष्ठान बनाने होते हैं, क्या कहते हैं, गेस्ट ने आना होता है, खुद अच्छे से तैयार होके रहना होता है, रंगोली बनानी होती है, दिए लगाने होते हैं, कैंडल्स लगानी होती हैं, तो दिवाली वाले दिन कितना काम हो रहा है। मैया ने सब छोड़ दिया, मैं आज इस लाला को पकड़ूंगी। तो फर्स्ट थिंग इज कैच कृष्णा। और आप क्या करा, मैया ने थोड़ा भागे, मैया थोड़ी फैट थी और बूढ़ी भी थी, तो मैया भाग रही है लाला के पीछे, मैं आज इसको, इस छोरे को पकड़ के रहूंगी। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, पर मैया छोड़ नहीं रही, इवन नोइंग के यार दिवाली वाला दिन है, नहीं नहीं नहीं, एकाग्र चित्त होके लाला के पीछे भाग रही है। अभी एकाग्र चित्त होके लाला के पीछे भाग रही है, सुबह से लेके शाम हो गई, तो लाला ने पकड़े ही गए।
तो फर्स्ट स्तर इज कैच कृष्णा, इतने फोकस हो जाओ, नहीं 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 कृष्ण, कृष्ण कह रहे ले ले मकान ले ले, नो नो नो, कृष्ण कह रहे सुंदर स्त्री ले ले, नो नो नो, कृष्ण कह रहे टॉप की आईआईटी की जॉब ले ले, नो नो नो, कृष्ण कह रहे बिजनेस लॉटरी लगा देता हूँ पैसा मिल जाएगा, नो 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 नो, कृष्ण कह रहे हैं ऐसा कर, मैं तेरे को स्विट्जरलैंड का टूर, इंटरनेशनल टूर, नो 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 नो, क्या चाहिए रे तेरे को, मुझे तो बस आप चाहिए, मुझे बस आप चाहिए हो, ना करे बाबा, मेरे को किसी और चीज से सेटल नहीं करना। कृष्ण पहले टेम्पटेशन देंगे, है ना, लेकिन फर्स्ट स्तर इज कैच कृष्णा। एंड देन सेकंड स्तर क्या, अभी हमारा वो स्तर तो है नहीं, मैया के स्तर पे, राधा रानी के स्तर पे, मंजरी स्तर पे, चैतन्य महाप्रभु जो पढ़ा रहे हैं, लोग करो बाबा, हमारा अभी वो स्तर है नहीं। तो फर्स्ट स्तर इज कैच कृष्णा, एंड देन सेकंड वी कैन डू कैच कृष्णा, देन सेकंड इज चूज कृष्णा। आज हम मूवी देखने जाए संडे की इवनिंग, या मंदिर जाए, क्योंकि हम सिर्फ संडे ही मंदिर आ सकते हैं, और अभी हमारे पास संडे ही है मूवी देखने का, तो क्या करें, चूज कृष्णा, कम टू द टेम्पल। आज हमारे फ्रेंड्स जो हैं हमें गेड़ी मारने बाहर बुला रहे हैं, हम वहां जाएं, अगर वहां जाएंगे तो रात को देर से आएंगे और कल मंगला आरती नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें, चूज कृष्णा, मत जाओ। सो सेकंड स्तर इज चूजिंग कृष्णा, पहला है कैचिंग कृष्णा, सेकंड इज चूजिंग कृष्णा। लेकिन अगर ये भी नहीं हो पा रहा तो थर्ड स्तर क्या है, कम बैक टू कृष्णा। गलती हो गई कृष्णा, मेरे से गाली निकल गई, मैं फिर से उत्तेजित हो गई, फिर से ऐसी परिस्थिति आई, मुझे बहुत दुख लगा, मैंने ये धड़ाधड़ गाली दी, मैंने वायलेंस किया, मैं अपनी सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाई, मैंने मूवी देख ली, कृष्णा मैं ये नहीं कर पाई, लेकिन कृष्णा प्लीज मुझसे हो नहीं रहा, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, गिड़गड़ाए कृष्ण के सामने, भीख मांगे, दैट इज कमिंग बैक टू कृष्ण। अगर ये तीनों चीजों में से करते रहो, कमिंग बैक करते रहोगे, कम बैक करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, एक दिन फिर आप चॉइस पे पहुंच जाओगे और फाइनली कैच हो जाएगा। तो देर इज थ्री सीज हेयर, कैच कृष्णा, चूज कृष्णा, और कम बैक टू कृष्णा। अभी आप लोगों के लिए क्या जमता है आपकी चिंताजनक परिस्थिति में, वो आप देखें। तो आपका आज होम्योपैथी की क्लास समझ में आई, होम्योपैथी का प्रिंसिपल समझ में आया, प्लीज राइट यस और नो, एंड होम्योपैथी वर्क्स। हाँ उद्धव बोलो, प्रश्न क्या है तुम्हारा, अनम्यूट करके तेज बोलना। टाइप करो, जल्दी करो, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट ही रह गए हैं। तो किसी का कोई प्रश्न अभी तक? सो आज का टेक होम मैसेज ये है कि आपको 3 C's पे वर्क करना है। 2-3 क्लास पहले हमने 6 C's के बारे में बात करी, आज हम 3 C's के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस इज अ टेक होम मैसेज, अब सबको क्लास समझ में आ गई, एंड दिस वाज अ क्लास विद लिटिल डिटेल। मैंने लेके आना था बट आई वाज स्कैर्ड। क्या लेके आना था तुम्हें श्रेयस? उद्धव को आपको लेके आना था, ओके ओके, बच गए तुम। चलिए, हरे कृष्णा।